संविधान के हथियारे, 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र के हथियारे, लोकतंत्र के हथियारे, लोकतंत्र के हथियारे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या है मामला सर? हाँ जी, मैं उदेश नोत्रा इंदू रेखा जी रजनी शर्मा जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟੂਏ ਮੁਖਰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 25 ਜੂਨ 1975 'ਚ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसे सुना के 12 जून 1975 की जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्तमान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इल्जाम लगे हाँ कि उन्हें अपनी सत्ता का जो दुरुपयोग किया उसकी वजह कन्नै की होया कि इंदिरा गांधी 1977 में इलैक्शन करवाने पहले उन्हें एमरजेंसी लगाई थी पूरे देश में कि कोई भी जरा नहीं मेरी कुर्सी जा तो नहीं आने वाले टाइम में कोई इलैक्शन क्योंकि उनके पर यह इल्जाम लगे कि एक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को हटो और दूआ यह है कि 6 साल वास्ते कोई तौर पर पार्टी होना चाहिए ना तुम इलैक्शन लड़ सकते उन्हें बचाकर उन्हें 25 जून 1970 में एमरजेंसी लगाई थी। उस एमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की बचाने खातिर साढ़े कई आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण जी, अटल जी, अडवाणी जी और अनगिनत सारे ऐसे नेता हुए जिन्हें इन्नियां कुर्बानियां दी, इन्ना संघर्ष किया। अज उनके संघर्ष की वजह कन्नै अस लोकतंत्र में रोआ करते और आने टाइम हर देश के नागरिक की जागरूक होना चाहिए कि जड़ा भी नेता है वो का दिन आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही काला दिन रहा है। 25 जून 1975 को आज के दिन इंदिरा गांधी को उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी जो है वो आज के दिन पर लगाई थी और लोकतंत्र की मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत हत्या की थी। और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की हत्या आज के दिन हुई थी। इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से देश भर में ऐसे जो प्रोटेस्ट जो है वो किए गए हैं और हिंदुस्तान की आत्मा जो कहीं ना कहीं आज के दिन पर छठी की गई। तो आज की ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए मैं कहूँगा कि ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको पता चले कि किस तरह से एक पावर जिसके पास रही है उसने अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए उस प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों का गला घोटा था और जितने भी विपक्षी दल थे उनको जेलों में भरा था। तो आज के इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किए गए। बहुत बहुत आज का जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर ये मुखर्जी चौक में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी जो भी कठुआ की जिला और जो हमारे मंडल प्रधान है उनके अध्यक्षता में यहाँ हो रही। आज का आप भली भांति जानते हैं कि 1975 में रात को जो एक काला दिवस के रूप में देखा गया और इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने ये उस समय इमरजेंसी लगाई रात के 12 बजे, तो वो एक इतिहास में हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक काला दिन आज भी मनाया जा रहा है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग, एबीपी के लोग, जितने भी संगठन के लोग थे सबको उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। और इसका जो लगाने का कारण था इंदिरा गांधी जी का जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उनको पता चल गया था कि आने वाले कुछ समय में क्योंकि जो जेपी मूवमेंट हो रही थी या दूसरी मूवमेंट्स जो उस समय हो रही थी हिंदुस्तान में, उनको लग रहा था कि 1 महीने में 2 महीने में ये पलटाबाजी हो जाएगी और हिंदुस्तान की रूपरेखा जो इनके हाथों में चली जाएगी। तो उसी के कारण ही ये इंदिरा गांधी जी ने ये स्टेप उठाया और आज तक लोग इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, हम कार्यकर्ता जो है, हम इस चीज़ का आज भी बहुत संज्ञान लेते हैं, विरोध करते हैं कि जो उन्होंने उस समय किया था वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत आभार जी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में जो भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र में 25 जून 1975 को काला दिवस के नाम से जाना जाता है और आप लोग सभी बड़ी भांति इस बात से वाकिफ हैं। और जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा अपनी सत्ता को बचाने हेतु, अपने कुर्सी को बचाने हेतु आनन फान में रातों रात ही इमरजेंसी लगा गई। और उसका जो मुख्य कारण था इमरजेंसी लगाने का, उनको इस बात का डर था
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो एक निर्णय दिया गया कि उन्होंने अपने जो जनरल असेंबली के इलेक्शंस में जो मशीनरी का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उसके चलते उनको अयोग्य करार दिया गया। और इसी के चलते उसके साथ ही साथ जेपी मूवमेंट जो उस समय 25 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में जो स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली जेपी जी द्वारा वहाँ पे की गई, उस रैली से डरकर, और उस रैली में जेपी जी का ये एक नारा था कि सत्ता छोड़ो जनता आ रही है। उस नारे से इंदिरा गांधी जी ने 25 तारीख को रातों रात बिना किसी के वहाँ परमिशन लिए इमरजेंसी लगा दी। और आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस समय लगभग 21 महीने की जो ये आपातकाल स्थिति रही, इसमें लगभग 11 लाख से ज़्यादा जो लोग जेलों में डाले गए। जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे जेपी नारायण जी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी थे, और लाखों जो विरोधी पार्टियों के जो समय की विपक्ष में बैठे हुए नेता थे, उनको अंदर किया गया। और आप इस बात को कभी कल्पना नहीं कर सकते कि उस तरह को उस समय प्रेस को बिल्कुल सेंसरशिप पर रोक लगा दी गई। और यदि आप उस स्थिति को आज स्थिति कंपेयर कर सके तो क्या आप किसे कल्पना कर सकते हैं कि आज यदि प्रेस पे रोक लगा दी जाए या लोगों को अनशास्त्री जेलों के अंदर दिया जाए, तो इस चीज़ को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए लोगों के अंदर चीज़ रहे, खासकर युवा के अंदर चीज़ याद रहनी चाहिए कि 1975 में कांग्रेस ने किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उस समय वहाँ पे इमरजेंसी लगाई थी, तभी आज हमें काला दिवस